हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में। हर एक साथी अपने क्लास में जुड़े और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। जो भी हमारे साथ बच्चा जुड़ चुका है वो अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर कर दे, जोड़ ले अपने सभी साथी को, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके और बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को कर सके। तो प्रत्येक साथी की, प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर करके नोटबुक और पेन लेकर क्लास में बैठा करें और जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं उन सभी क्वेश्चनों का आंसर करने की कोशिश करें। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उस क्वेश्चन के टॉपिक को जाकर प्लेलिस्ट से सारे टाइप के क्वेश्चनों को सीखें, कॉन्सेप्ट को सीखें और हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सीखने के लिए जितनी भी क्लासें आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं सभी क्लासों को देखें और वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखें और हर एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। तो प्रत्येक साथी अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके ज़रूर आएगा और नोटबुक और पेन लेकर बैठे, देखें क्वेश्चनों का आंसर करके बताएं। चलिए जल्दी से आइए भाई, हर एक साथी शेयर करके आए। शुरू करते हैं बच्चा, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैथमेटिक्स में बच्चा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी के आगे देखते हैं किस किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा उन क्वेश्चनों का आंसर करके बताएगा भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से आइए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर करके आए क्लास को। फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जल्दी से आए भाई प्रत्येक साथी। आ जाइए बच्चा जल्दी से। हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी, जल्दी से शुरू करते हैं फिर इसके बाद क्लास को। चलिएगा बच्चा, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है आज की क्लास का। हर एक साथी हर एक बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। इससे पहले जो भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा साथी, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। और जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़ते हैं, पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। चलिए भाई देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या होने वाला है, देखिए क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। 30 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 और यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 और आखिरी की 3 संख्याओं का औसत 35 है। आखिरी की 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या है। चलिए प्रत्येक साथी देखेगा, समझेगा और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी क्या होने वाला है क्वेश्चन का आंसर। चलिए प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हर एक साथी करके बताए, जल्दी से देखिए, समझिए और करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताए भी हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, समझिए और करके बताइए।
जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। चलिए बच्चा देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी देखें। कह रहे हैं 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याएं हैं उनका औसत 30 है, योग निकालेंगे 36 18 180। पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है भी 25 है, 25 चौको 100। अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 35। कितना आएगा 5 3 15 की 5 हासिल है 1, 3 3 को 9 1 10 105। चौथी संख्या क्या है, चौथी संख्या बताना है बच्चा। देखिए इसको जोड़िए कितना आ जाएगा भाई 205। और ये 180 है। टोटल सभी संख्याओं का औसत 180 है, वो योग 180 है। 4 3 7 संख्याओं का योग क्या है 205 है। यहाँ से देखिए निकालिए भाई तीसरी वाली जो संख्या कौन सी है। 205 में 180 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई। ये यहाँ पे 10 2 25। चौथी क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चौथी संख्या 25। अगला देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सीखिए क्या है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए भाई हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी करके बताइए, जल्दी से देखिए करके बताइए। हर एक साथी बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है भी। पहला तरीका तो ये है भी कि इन दोनों का गुणा करिए, फिर इन दोनों का गुणा करिए, फिर यहाँ पे गुणा करिए सभी को, फिर माइनस करिए, प्लस करिए। ये सारी चीज़ें आप करके कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आसान तरीका एकदम, देखिए कैसा। ये एक सर्वसमीका दिख रही है भाई, कौन सी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। हर एक बच्चा देखेगा भी किस प्रकार से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से सर्वसमीका दिख रही है। देखिए कैसे, अगर हम देखें तो ये दोनों देखिए सेम है। इसको हम लिख सकते हैं 186 का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 136 का होल स्क्वायर, माइनस 2। देखिए ए की जगह में है 186, बी की जगह में है 136। क्लियर है भी? इसी प्रकार से है। इसका मतलब इस सभी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब 186 माइनस 36 का, बताइए भी। क्लियर है? इतना लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को माइनस करिए। कितना आएगा माइनस करने पर? ये 6 से 6 गया 0, 8 से 5 गया 3, वो 5, 8 से 3 गया 5, और 1 से 1 जाएगा 0। 50 का वर्ग बचेगा, बताइए भाई। और 50 का वर्ग कितना होता है? 2500। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? आसान तरीके से कर पाएंगे, बताइए भाई। इस सर्वसमीका के माध्यम से आप शानदार तरीके से आंसर की प्राप्ति कर पाएँ केवल 2 सेकंड में। और अगर ऐसे सॉल्व करने बैठेंगे तो कम से कम 5 मिनट आपको लग जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए भी क्या है। यदि एक संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो बताइए कि वह संख्या कितनी है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा, समझेगा और करके बताएगा। चलिए देखिए, समझिए और करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से प्रत्येक साथी करके बताए भाई। प्रत्येक साथी बताए भाई जल्दी से। जितने भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, हर एक साथी हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए भी, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर।
चलिए देखिए, समझिए भी, हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा भी, कह रहा है यदि एक संख्या के 60%, बच्चा मान लीजिए कि माना एक संख्या है 100, उसका 60% मतलब 60% निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, का 3/5वां भाग 36 है। 5 और 12 पंचे 60, 12 तेईं 36, 36 बराबर 36। इसका मतलब संख्या जो हमने माना है वो एकदम सही है, 100। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे चलिए नॉर्मल क्वेश्चन था भाई, कुछ भी नहीं करना था। अगला देखिए, निन्यानवे के 2/3 से 52 का 3/4 कितना कम है? चलिए हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी कितना कम है। चलिए प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भी, हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताया भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताए भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखे भी। 99 के 2/3 से 52 का 3/4 कितना कम है? इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिकोणों, 4 एक कम 4, 4 3 12, ये कितना आ जाएगा? 33 दुनिया 66 माइनस 13 3 39, माइनस करिए भी कितना आएगा? ये 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। ये 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 27। आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए अगला देखिए। सारे क्वेश्चन बच्चा किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, प्रत्येक साथी ध्यान से समझ ले भाई कॉन्सेप्ट को। अगला देखिए, अगला क्या है?
चलिए देखिए भाई आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताइए। चलिए बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक साथी करके बताइए भाई। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी। देखिए इसको कैलकुलेशन करना है, सबसे पहले इन दोनों को माइनस करते हैं। तो 1027.05 माइनस करेंगे 314.005, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 0, 7 से 4 जाएगा, 4 3 7 होता है, 3 आ जाएगा, 2 से 1 जाएगा 1, 10 से 3 जाएगा 7, इतना बचेगा भाई 713.055। इसको प्लस करना है, इसमें प्लस कर लीजिए 112.25, ये 5 हो जाएगा, ये 5 5 10 की 0 वहाँ से लाया 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 3 2 5 1 1 2 7 1 8, 825.305, 825.305 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना था, केवल कैलकुलेशन करना था, प्लस और माइनस। सारे साथी बताए भी क्लियर है। आगे चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट समझिए भाई क्या है। चलिए बताइए भाई। चलिए बताएं, हर एक साथी हर एक बच्चा बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, करके बताइए भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करके प्रत्येक साथी बताएं।
चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझिए। देखिए भाई वर्गमूल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आसान तरीके से हम इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कैसे देखिए, सबसे पहली बात तो बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 जीरो हैं अंदर, तो जैसे ही ये बाहर आएंगे तो आपको पता है कि 2 जीरो बचेंगे पॉइंट के बाद। तो यहीं से आप पता लगा सकते हैं भाई जिसमें पॉइंट के बाद 2 जीरो होगा वही आंसर आपका होने वाला है। तो आसानी से आप पता लगा सकते हैं भाई कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहला तरीका। दूसरा, आपको पता है भाई 47 61 ये किसी का वर्गमूल होगा, तो एक किस में आता है भाई, इन देखिए इसमें 69 है, इसका मतलब 9 नहीं 81 एक आने वाला, इसका मतलब 69 तो क्लियर है कि आना ही है लास्ट में, और 2 जीरो आना है, तो यही ऑप्शन एकदम फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। कुछ भी नहीं करना था, आसान तरीके का क्वेश्चन था। क्लियर है सभी को? बताइए भाई, हमारे साथी कमेंट करके बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, और सभी क्लासों में हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े और लाभ उठाए क्लासों का, और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।